हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 48, 49 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 47 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या गिवन है। Following is the balance sheet of Mavenka Limited as at 31st March 2022. Prepare the cash flow statement when cash flow from financing activity is 212500. क्वेश्चन ने क्या बताया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, मतलब हमें कैलकुलेट नहीं करना यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आइटम लिखना स्टार्ट करते। कौन सा कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्वेश्चन ने पहले से बता दिया, मतलब इसका हमें कुछ भी नहीं करना, साइड करो। रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स में गिवन है, नोट्स में देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के ऊपर नोट्स है, नोट्स में देखेंगे इसे। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर नोट्स है, नोट्स में चेक करेंगे क्या करना है। इन्वेंट्रीज ऑपरेटिंग में जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग में जाता है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस क्वेश्चन के एंड में जाएगा और साथ में अदर करंट एसेट्स ऑपरेटिंग में जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या अपने पास? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है अपने पास? 2021 से 2022 प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी अपने पास? कम हो गई। प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अपने पास क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। उसके बाद लोन्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स। देखो लॉन्ग टर्म लोन्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन इसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में जाएगा। इसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स बोल दिया, और टैक्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट गिवन है कि टैक्स पे किया, मतलब हम इसका अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, टैक्स पेड कहां जाता है? वैसे तो ऑपरेटिंग में जाएगा, लेकिन इसके एडजस्टमेंट फ्रॉम अकाउंट करेंगे हम। उसके बाद मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और मशीनरी के ऊपर मेरे को एडजस्टमेंट दिख रही है, मतलब इसका क्या करना है? हमें अकाउंट करना है। और एडिशनल लोन क्वेश्चन ने बताया हमने कब लिया? 1 जुलाई को। तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा वर्किंग नोट कर ही लेंगे, ताकि हम इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट कर पाए कितना आएगा। क्लियर है? हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहां पे नहीं करनी है। हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है? सिर्फ ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग का आंसर क्वेश्चन ने खुद दे दिया। अगर ना भी देता तो कितनी एंट्रीज आती? मुश्किल से 4 या 5 आती। कितना टाइम लगना था? 2 या 3 मिनट। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग ना दे, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, फिर तो हमारी भी हेल्प हो। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले हम किसका अकाउंट कर रहे हैं? हम अपने पास करते हैं मशीनरी का अकाउंट। किसी का भी अकाउंट कर लो पहले, कोई इशू नहीं है। मशीनरी का अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी एंड बाई बैलेंस सीडी। टू बैलेंस बीडी एंड बाई बैलेंस सीडी। बैलेंस कितना कितना अपने पास? तो जो बैलेंस है मशीनरी का अपने पास वह 2,15,000 एंड 3,84,000। 2,15,000, 3,84,000। ऐसे हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। कितना कितना बैलेंस आएगा? इनका बैलेंस आ जाएगा अपने पास 23,000 एंड 48,000। 23 एंड 48, 23,000 एंड 48,000। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते। क्या एडजस्टमेंट है? मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मींस आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना है? 80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस मशीन का कितना? 20,000। तो हम यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया अपने पास? 20,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। ये कहां ट्रांसफर होता है अपने पास? मशीनरी अकाउंट में। क्या लिखेंगे? बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 आ गया अपने पास। अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब ऑलरेडी ही बुक वैल्यू गिवन है, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। अब 80,000 के आइटम को हमने 18,000 के लॉस में सेल किया। क्वेश्चन ने सामने से लॉस बताया, कितने का? 18,000 का। तो आइटम कितने में सेल हुआ फिर? 80,000 माइनस 18,000 कितना आ जाएगा अपने पास? 80 माइनस 18, ये आ जाएगा अपने पास 62,000 का। अपने पास क्या आ जाएगा? हमने इतने में इस मशीन को सेल किया, सेल प्राइस आ गया बाई बैंक 62,000। ठीक है, ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। बैलेंसिंग फिगर हम परचेज कैलकुलेट कर लेंगे। परचेज ही आएगा, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज कितना आएगा? कैलकुलेट करते हैं। 20,000 प्लस 18,000 प्लस 62,000 प्लस 3,84,000, ये हो जाएगा अपने पास 4,84,000। 4,84,000 से माइनस कर लेंगे 2,15,000। बैलेंस कितना बच जाएगा? 2,69,000 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है,
ये आ गया अपने पास, यहां लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितना डेप्रिसिएशन आएगा, या फिर हम यहाँ पे P&L भी लिख सकते हैं। कितना आएगा 20 + 48, 20 + 48 ये हो जाएगा 68,000। 68,000 से माइनस करेंगे हम 23,000, तो बैलेंस बच जाएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 45,000। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट करना है। यही कर ले, नहीं तो बाद में स्लाइड चेंज करनी पड़ती है बार बार। यहाँ पे इतने में प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा अपने पास। ठीक है, आप इससे आगे करना, यहाँ साइड में मत करना, आगे करना। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, बाई बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। सिर्फ 4 ही आइटम होती है, इसमें ज्यादा होते भी नहीं है। ठीक है, देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना 70, क्लोजिंग कितना 68, 70,000 एंड 68,000, इतना हो गया। उसके बाद टैक्स ऑफ 50,000 हैज बीन पेड। टैक्स पेड कितना आ गया, मतलब टू बैंक अकाउंट कितना टैक्स पे कर दिया हमने, 53,000 का टैक्स पे कर दिया। टोटल करो और बैलेंस कैलकुलेट करो। सो 53 + 68 कितना आ जाएगा अपने पास 1,21,000। 1,21,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना 70,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 51,000 का बैलेंस बच जाएगा। क्या आ जाएगा ये अपने पास बाई, क्या लिखेंगे, अरे क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, P&L अकाउंट लिख लो। क्रिएट किया ये हमने, क्या किया हमने, क्रिएट किया कितना 51,000 का हमने क्रिएट किया, और ये क्या अपने पास बैलेंसिंग फिगर है। क्या ये अपने पास बैलेंसिंग फिगर, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर इज 51,000 रुपीज। ठीक है, एक छोटी सी वर्किंग इसकी एडिशनल लोन की ओर कर लो, एक इसकी छोटी सी वर्किंग कर लो, वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, अगर देखो मेरे पास ना बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर आप बार बार स्लाइड ही चेंज करते रहते हो, मैंने इस वजह से यहाँ पे कर दिया। अब मेरे को इतना पता है एक बच्चे का कमेंट आएगा, सर एक ही स्लाइड में सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो भाई इस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता, अपना देख लो। क्लियर है, मेरे को लगा यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इतना ही काम है, मैंने कर दिया यहाँ पे। आपको आगे एक सीरीज में कंटिन्यू करना है, आपको साइड वगैरह में नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे मत करना जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 करो पहले, तो इससे इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करेंगे। कितना आएगा 60,000 ओपनिंग था, ये चेंज कब हुआ 1 जुलाई को, मतलब 3 महीने तक, अप्रैल मई और जून 3 महीने तक कितना रहा अपने पास 60,000 10% की रेट पे, 60,000 10% की रेट 3 महीने तक रहा। उसके बाद कितना हो गया, ये 80,000 हो गया, 10% की ही रेट है, लेकिन बैलेंस कितने मंथ हो गए अपने पास, जुलाई से लेकर नेक्स्ट मार्च तक कितने महीने हो गए 9 मंथ्स। तो चेक कर लो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1500, और ये आ जाएगा 6,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास 7500। ये अपने पास लगभग वर्किंग कंप्लीट हो गई। अच्छा, क्वेश्चन में क्या हमें नोट नंबर 1 करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि अपने पास क्या दे दिया, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, अपने पास यहाँ पे आ गया ना टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 51,000, तो नोट नंबर 1 हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन में। सो करना स्टार्ट करते कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। क्लियर है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या क्या आएगा ऑपरेटिंग में। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, नोट नंबर 1 प्रिपेयर करना है। ये कहां जाएगा अपने पास, नोट नंबर 1 में जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसके अमाउंट हम अभी नहीं लिख रहे, क्वेश्चन के एंड में ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसमें क्या क्या आएगा अपने पास। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन लिखो, कितने का था अपने पास डेप्रिसिएशन 45,000 का, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन 45,000। साथ में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, कितने का लॉस आया अपने पास, लॉस आ रहा है 18,000 का लॉस। एंड एक हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट हमने पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया हमने 7500 का। 3 आइटम तो अपने पास यहां से आ गए। इसके अलावा चेक करो ऑपरेटिंग में क्या क्या आना है।
ऑपरेटिंग में और क्या क्या आएगा यहाँ पे चेक करो। करंट एसेट लाइबिलिटीज नहीं लिखना हमें अभी, आई थिंक और कुछ भी नहीं है यहाँ पे अपने पास, बस इतना ही है। तो तीनों का टोटल करो, 45,000 प्लस 18,000 प्लस 7500 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? 70,500 की अमाउंट हो जाएगी। 70,500 हो गया। अब जो भी अमाउंट आएगी उसको ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और अपने पास क्या आएगा? अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो भी आएगा उसे यहां पे हम लिख लेंगे। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, उल्टा चलता है एसेट्स का, लायबिलिटीज का सेम होता है, बढ़ी तो प्लस घटी तो माइनस, एसेट माइनस हुआ तो प्लस, इंक्रीज हुआ तो माइनस। अब आ जाओ करंट एसेट्स लायबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले अपने पास है ट्रेड पेबल, 20,000 से 6,000 का हो गया, मतलब वैल्यू कम हुई। कितनी कम हुई? 14,000 वैल्यू कम हुई। ट्रेड पेबल कम हुआ, कितने से कम हुआ ट्रेड पेबल अपने पास? 14,000 से, माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास इन्वेंट्री, 60,000 से कितना हो गया? 67,000, वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी? 7,000। इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब माइनस ही करेंगे, 7,000 माइनस ही करेंगे हम इसको। नेक्स्ट अपने पास है ट्रेड रिसीवेबल्स, 65 से कितना हो गया? 51, वैल्यू कम हुई, कितनी कम हुई? 14,000, तो हम इसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स 14,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अदर करंट एसेट्स, 4,000 से कितना हो गया? 0, मतलब ये भी ऐड होगा, अदर करंट एसेट्स 4,000। इसके अलावा और कुछ आइटम अपने पास करंट का नहीं है, बस इतना ही था। प्लस माइनस कर लो जो भी आएगा, इन दोनों का टोटल 18,000 आ जाएगा यहाँ पे। एटीन थाउजेंड आ जाएगा, उससे कितना माइनस कर लेंगे? इन दोनों का टोटल 21,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो भी बैलेंस आएगा उसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड। अच्छा, टैक्स पेड कितना अपने पास? टैक्स पेड अपने पास कहाँ गया? ये रहा, 53,000 का टैक्स पेड है, तो इसे हम माइनस करेंगे। और फाइनल क्या आ जाएगा अपने पास? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम ही आना चाहिए, बाकी चेक करते हैं क्या रहता है। यूज्ड इन भी आ सकता है, फ्लो भी आ सकता है। एक काम करो, इसे हटा ही दो, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, फ्लो आएगा या फिर यूज्ड इन आएगा। ठीक है, जो भी आएगा उसे बाद में लिखें। यहाँ पे अपने पास ऑपरेटिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद हमें क्या करना है? इन्वेस्टिंग करना है। देखो अभी हमने नोट नंबर 1 नहीं किया है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि क्या आएगा या फिर क्या नहीं आएगा, वो हम बाद में ही देखेंगे। मेन मेहनत होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उसके बाद तो बहुत ईजी है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में 3-3 4-4 आइटम आते हैं, ज्यादा से ज्यादा, वो भी। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा अपने पास? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे आ जाओ, नोट्स में आ जाओ, वर्किंग नोट में यही पता चलेगा हमें। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक तो हमने एसेट सेल किया 62,000 का, तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 62,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, ये हो गया, हमने परचेज किया 269 का। कितने का परचेज किया? 269 का। परचेज ऑफ मशीनरी 2,69,000। उसके अलावा और क्या आएगा अपने पास? और चेक करो और क्या बचे। कोई कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा हमने यहाँ पे? कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये दो ही आइटम है। ठीक है, टोटल कर लो इन दोनों का। 2,69,000 से माइनस हो जाएगा 62,000, क्योंकि साइन अलग अलग अपने पास। तो कितना आएगा? 2,07,000 नेगेटिव आएगा। 2,07,000 क्या आएगा? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,07,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सी पार्ट, अब ये हमें करना नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर क्वेश्चन ने खुद बताया था, कितना अपने पास? 2,12,500। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 2,12,500। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 2,12,500। फ्रॉम मतलब पॉजिटिव है ये,
212500। ये अपने पास हो गया फाइनेंसिंग का आंसर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे नेट, चाहे तो इंक्रीज आए चाहे डिक्रीज आए, कुछ नहीं कह सकते, एक दो लाइन की जगह छोड़ दो भाई। आप लोग मत छोड़ना, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मेट आगे यूज करना है, तो मैं जगह छोड़ रहा हूं। आप कंटिन्यू करना बिल्कुल इसके एंड से, यहां से कंटिन्यू करना आप। नेट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आएगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट्स में लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया इसको सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें प्लस करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अपने पास फाइनल क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पे नोट करना है। क्या करना है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या करेंगे इसमें, कैलकुलेट हम, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो लिखेंगे बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022, 2022 एंड बैलेंस एज ऑन 2021, जो भी है वो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस हो जाएगा। सो 2022 का बैलेंस कितना अपने पास, 2022 का 25,000 एंड 21 का 1,20,000, तो हमें दिख रहा है कि लॉस होना ही है हमें। 25 हो गया अपने पास कितने से, 1,20,000 से। देखो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 120 का बैलेंस, इस साल का बैलेंस है 25 का, मतलब कहीं ना कहीं अपने पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। कितना कम हो गया, अब वो देखते हैं। 1,20,000 से माइनस करो 25,000, तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 95,000 का नेगेटिव बैलेंस आएगा। इसमें हम प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितने का अपने पास, 51,000 का, ये इसमें हम ऐड करेंगे। साइन अपोजिट है, ये प्लस ये माइनस, तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा अपने पास, 44,000 का बैलेंस बचेगा, लेकिन साइन क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि बड़े वाले के साथ किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 44,000, यहां लिखेंगे हम 44,000, ये वैल्यू कहां से आई अपने पास, नोट नंबर 1 से। 44,000 अपने पास नेगेटिव आया है, 70,500 पॉजिटिव है। सो 70,500 से माइनस करेंगे 44,000, तो बैलेंस कितना बचेगा, 26,500 आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि बड़े वाले के साथ पॉजिटिव का साइन है। इतना हो गया। उसके बाद अब 26,500 में प्लस करेंगे हम 18,000, ये आ जाएगा 44,500, माइनस करेंगे 21,000, ये आ जाएगा 23,500, 23,500 भी पॉजिटिव है। 23,500 से माइनस करेंगे 53,000, तो बैलेंस बचेगा 29,500 का, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि बड़े वाले के साथ किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है। सो 29,500 क्या आ रहा है अपने पास, नेगेटिव आ रहा है। तो यहां लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 29,500। तो ये अपने पास तीनों एक्टिविटी अब 29,500 नेगेटिव है, प्लस 2,07,000 भी क्या है, नेगेटिव है। तो इन दोनों नेगेटिव का जो टोटल आ रहा है अपने पास वो कितना आ रहा है, ये जो नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव है, इन दोनों नेगेटिव का टोटल आ रहा है 236,500, लिखना मत ये। उसमें से माइनस करेंगे पॉजिटिव 212,500, तो कितना चेंज आया अपने पास, चेंज आया 24,000 का चेंज आया, और चेंज क्या आ रहा है अपने पास, नेगेटिव चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव चेंज, क्योंकि बड़े वाले के साथ किसका साइन लगेगा, नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये अपने पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहां लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, माइनस आया ना तो डिक्रीज लिखेंगे। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना अपने पास, 49,000, 49,000 से माइनस करेंगे 24,000, कितना बैलेंस बचेगा, 25,000 पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। तो ये 25,000 क्या इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल है, क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल है, मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये अपने पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से हमें इसका आंसर करना था। देखो आगे। आपका आंसर कैसा दिख रहा होगा, देखो कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा ये। आप कहते तो ये दिखा दो, लेकिन ना मेरे को लगता नहीं इसका कोई बेनिफिट है। आप कमेंट तो कर देते हो सर लास्ट में ना एक साथ दिखा दिया करो सारा छोटा करके, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा इसका कोई बेनिफिट है। कुछ इस टाइप का ऐसा दिख रहा होगा भाई आपका आंसर, जो भी आपने मेरे साथ साथ लिखा वो कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा।
क्लियर है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अरे ये तो बस इतना ही है क्वेश्चन, तो ये 50 आ गया यहाँ पे। चलो 49 बस इतना ही है, ये तो अब कर देंगे 10 मिनट में हम कंप्लीट। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अरे बहुत सही, सिर्फ हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एक मिनट, मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो। हाँ, इसमें भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिर्फ वही करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सो 2022 2021 सरप्लस गिवन है अपने पास, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L 89,000 से कितना हो गया 71, मतलब वैल्यू कम हुई है, तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है हमें। इन्वेंट्री कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग में, आउटस्टैंडिंग भी ऑपरेटिंग में, गुडविल अपने पास 27 से 57 हो गया, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई। किसका पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग का, हटा दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या करना है, ऑपरेटिंग करना है यहाँ पे। कैश इन हैंड ये भी नहीं आएगा, हटाओ साइड करो, कुछ नहीं करना है इसका। मशीनरी, अब मशीनरी का भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, लेकिन इसका अकाउंट शायद हमें बनाना पड़ जाए, तो एक बार देख लेते हैं। मशीनरी का अपने पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है। उसके बाद ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन, तो हमारा काम का एक डेप्रिसिएशन था, आ गया। हैड बीन चार्ज वाज ओल्ड फॉर, ये क्या है भाई, एक मिनट रुको। ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 हैड बीन चार्ज्ड वाज सोल्ड। अरे इसे सोल्ड करो भाई, ये सोल्ड कहना चाह रहे हैं। सोल्ड फॉर 10,000, क्या जाएगा, सोल्ड फॉर 10,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 18,000, तो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन आ गया, और एक हमें लॉस चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके अंदर मशीनरी अकाउंट मत बनाना भाई, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट मत बनाना, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हम इस एडजस्टमेंट से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है अपने पास, तो देखो क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इनकम टैक्स का अपने पास ओपनिंग या क्लोजिंग, तो जितना हमने पे किया उतना ही हम क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जितना आप पे कर रहे हो उतना ही आप प्रोविजन भी क्रिएट करोगे। नाउ इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 36,000, कितना इंटरिम डिविडेंड पे किया 36,000 का। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी क्या, कि सर नोट नंबर 1 हमें बनाना पड़ेगा, इसमें इंटरिम डिविडेंड भी आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर भी आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोट नंबर 1 करना पड़ेगा। क्लियर है, छोटा सा आंसर रहेगा इसका, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो करना स्टार्ट करें। तो मैं तो वही जो लास्ट वाला फॉर्मेट है ना अपना, मैं तो उसी में ही चेंज करूंगा। क्लियर है, उसमें से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हटा देंगे, उसी के अंदर ही चेंज कर लेंगे। क्लियर है ना, देखो आंसर कैसे करेंगे, देखो इसका आंसर करना हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके लिए क्या बनेगा, नोट नंबर 1, वो अभी हमारे पास है नहीं, उसे हम बाद में करेंगे, वो बाद में करना होता है, बाद में करेंगे। सो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, क्या क्या आएगा, देखो एक तो अपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर 18,000 का, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख लो 18,000 का ड्यूरिंग द ईयर का है। ठीक है, 18,000 डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एक हमारे पास लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा, देखो 50,000 का अपने पास आइटम था, कॉस्ट प्राइस कितने का 50,000 का, 50,000 से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 20,000, कितनी वैल्यू बचेगी 30,000, 30,000 के आइटम को सोल्व कर दिया 10,000 में, 30 के आइटम को सेल कर दिया 10,000 में, तो लॉस कितना हुआ अपने पास 20,000 का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ अपने पास 20,000 का लॉस हो गया। अगर आप चाहो तो अलग से वर्किंग करके दिखा दो, इसकी वर्किंग कैसे आएगी, जैसे मैं ये कह रहा हूं इसके आगे बस 2-4 वर्ड इंग्लिश के लिख लेना। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 38,000, ये हो गया अपने पास। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर, यही 2 आइटम है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड यही है अपने पास। और इसके बाद अपने पास अब करंट एसेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं, करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले इन्वेंट्री 4,000 से हो गया 12,000, मतलब 8,000 की वैल्यू बढ़ी है, इन्वेंट्री बढ़ा है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, कितना माइनस करेंगे हम 8,000 माइनस करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, 45 से कितना हो गया 58,000, 13,000 की वैल्यू बढ़ी है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ा तो माइनस करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ ये अपने पास 13,000, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो दोनों माइनस हो गए। नेक्स्ट अपने पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 10,000 से कितना हो गया 14,600, लायबिलिटी बढ़ी 4,600 से, लायबिलिटी बढ़ी है 4,600 से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ा 4,600 से। उसके बाद और क्या क्या अपने पास, बस यही 3 आइटम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है यहाँ भी कुछ नहीं है, दोनों का टोटल 4,600 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का टोटल 21,000 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा।
उसके बाद हम टैक्स पेड करेंगे, तो क्वेश्चन ने टैक्स पेड पहले ही बता दिया हमें 23,000 का टैक्स पेड है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक मिनट रुको, गलत कुछ नहीं है, ठीक है सारा, बस मेरे को यहाँ पे कैलकुलेशन लिखनी है, बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए। 23,000 माइनस होगा, 23,000 माइनस होगा टैक्स पेड, क्लियर है। उसके बाद यहां तक पहुंच गए हम। अब हम क्या करेंगे, अपने पास नोट नंबर 1 बनाएंगे, छोटा सा नोट नंबर 1 है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 2021 2022 2022 कितना आपका, ये 71,000 और प्रीवियस ईयर का था 89,000, कितने 71,000 एंड 89,000, सीधी सी बात है माइनस कर लो। 71 माइनस 89 कितना आ जाएगा अपने पास, 18,000 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो सीधी सी समझना है, देखो 89,000 का लास्ट ईयर का बैलेंस था, इस साल बैलेंस कितना है 71 का, तो सीधी बात है कि अपने पास क्या हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो लॉस ही हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या प्लस करेंगे, इनकम टैक्स का जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया, देखो मैं फिर कह रहा हूं यहां पेड गिवन है ओनली, तो जितना पे किया हम अज्यूम कर रहे हैं उतना ही हमने क्रिएट किया है, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट कितना क्रिएट कर देंगे, जितना हमने पे किया 23,000 का उतना ही हम क्रिएट करेंगे, प्लस करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना इंटरिम डिविडेंड पे किया हमने, हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया 36,000 रुपीज का, सो 23,000 प्लस 36,000 माइनस 18,000, तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 41,000 का बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस आएगा 41,000 का बैलेंस आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसे यहां पे लिख लेंगे 41,000, 41,000 का जो बैलेंस आएगा वो क्या आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव आएगा, कैसे आया ये, इन दोनों का टोटल करके इसको माइनस कर दिया, 36 प्लस 23 माइनस 18,000, 41,000 आ गया अपने पास, 41,000 यहां लिखा हमने ना, 41 प्लस 38 कितना बैलेंस हो जाएगा, 79,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें हम प्लस करेंगे 4600, कितना प्लस करेंगे 4600, ये आ जाएगा 83,600, 83,600, 83,600 से हम माइनस करेंगे 21,000, तो बैलेंस आ जाएगा 62,600, 62,600, उससे माइनस करेंगे 23,000 का टैक्स पेड, तो बैलेंस बच जाएगा 39,600, 39,600, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 39,600, ये अपना फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है ना, सो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 39,600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्या गिवन है देखो, यहां गिवन है कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रमन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। क्या करना है, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, क्लियर है। सो शेयर कैपिटल का कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, कट कर दो, सिर्फ ऑपरेटिंग करना है भाई, इसका हमें कुछ करना ही नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स में देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह है तो वो देख लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह है, कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, साइड करो भाई, इसका भी कोई काम नहीं, क्योंकि फाइनेंसिंग का आइटम है, इसका हमें कुछ नहीं करना। शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट्स है, नोट्स में देखेंगे, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में आएगा अपने पास, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट्स में देखेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स नोट्स में आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना, साइड करो भाई, जब हम कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना ही नहीं रहे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का काम क्या है, इन दोनों को क्रॉस कर दो, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आप ये क्रॉस भी कर देते हो ना, आपको दिख रहा है कि कितना काम हमारा कम हो गया। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग में जाएगा। अब आ जाओ नोट्स में। सो बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 55,000 से कितना हो गया 125, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का आइटम है, कट करो। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका हमें अकाउंट करना पड़ेगा भाई, इसका हमें अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आइटम नोट नंबर 1 में भी जाएगा, और कहां पे भी जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये नोट नंबर 1 का भी आइटम हो गया, तो नोट नंबर 1 बन रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी कहां जाएगा, नोट नंबर 1 में।
अच्छा, मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, हमें कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस कर दो। देखो वैल्यू इंक्रीज हुई, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ ऑपरेटिंग कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। पेटेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आधा तो हमने वैसे ही काट दिया, दिखने में ही बड़ा था ये तो, आधे से ज्यादा तो हमने लाइन फेंक दी यहाँ पे, जिनका काम नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो नोट नंबर 1, मैं पहले नोट नंबर 1 कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन के एंड में करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन के एंड में कर लेना, या फिर एक काम करो, मैं आपको करा ही देता हूं। तो देखो भाई, इसका आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाओ फॉर्मेट में, हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 2021। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करके 21 कर देना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम करेंगे नोट नंबर 1, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन। तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? देखो 45,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 70,000। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई? 70 माइनस 45, वैल्यू इंक्रीज हुई 25,000। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई? 25,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया अपने पास? 25,000 से इंक्रीज हुआ, मतलब ये 25,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर। सो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा अपने पास? 25,000। क्लियर है? 25,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आएगा अपने पास? और आइटम क्या आएगा इसमें? और तो कुछ भी नहीं आएगा, कोई अपने पास इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। सो इस 25 को एक काम करो, बाहर लिख लो, यहाँ पे मत लिखो। अगर आपने लिख दिया कोई बात नहीं, लिखा रहने दो। 25,000 यहाँ लिखो, प्लस करेंगे, और जो भी अपने पास नेट प्रॉफिट में ऐड होगा वो अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बन जाएगा। तो बस, तो फिर ये हो गया क्वेश्चन। तो बस हमें इसका एडजस्टमेंट करना है, करंट एसेट लायबिलिटीज का। इसमें तो पिछले आइटम से भी कम है, पिछले क्वेश्चन में कुछ आइटम तो थे, इसमें वो भी नहीं है। सबसे पहले आया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल की वैल्यू 41,500 से कितना हो गया? 7,500। वैल्यू कम हुई, ट्रेड पेबल कम हुआ, कितना कम हुआ? 41,500 माइनस 7,500, 34,000 की वैल्यू कम हुई ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल्स कम हुए, ट्रेड पेबल्स की कितनी वैल्यू कम हुई? 34,000। हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे। क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे 34,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा ट्रेड पेबल्स के बाद? इन्वेंट्री। 29,500 से कितना हो गया? 18,500। कितनी वैल्यू कम हुई अपने पास? देखो 29,500 से 18,500 का हो गया, कितनी वैल्यू कम हुई? 11,000 की वैल्यू कम हुई। इन्वेंट्री कम हुआ है, एसेट कम हुआ है, तो हम इसे ऐड करेंगे। इन्वेंट्री 11,000, हम क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 11,500 से कितना हो गया? 13,000, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई, कितना? 1,500 की वैल्यू इंक्रीज हुई, माइनस करोगे तो। सो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ, मतलब माइनस करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ मतलब माइनस करना है 1,500। उसके अलावा और कोई आइटम है? चेक करो भाई, यहाँ पे इस स्लाइड पे तो सारी जगह ही क्रॉस हो गया, पहले ही हो गया, यहाँ पे बचा बस। यहाँ पे चेक करो, क्या कोई है अपने पास आइटम ऑपरेटिंग का? नहीं है। सो टोटल कर लो भाई, इन दोनों का टोटल आ जाएगा अपने पास 35,500। हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एंड 11,000 हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जो भी बैलेंस आएगा उसमें से टैक्स पेड करेंगे। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना का? 6,500 का। 6,500 का टैक्स पेड है, हम माइनस करेंगे। इतना हो गया अपने पास। अब हमें दो छोटे छोटे नोट करने। ठीक है, एक तो वर्किंग नोट आएगा अपने पास, एक ही नोट्स आएगा। सो नोट्स में क्या आएगा? देखो ये लास्ट क्वेश्चन का था, उसी में चेंज कर रहा हूं। उससे पहले हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। बस 2 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है। बाय बैलेंस बीडी कितना अपने पास? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,500, क्लोजिंग कितना है? 9,000 का। 5,500 एंड 9,000। क्वेश्चन ने बताया टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना बताया इसने? 6,500 का। टू बैंक अकाउंट कितना टैक्स पेड है? 6,500। टोटल करो और बैलेंस लिखो। 6,500 प्लस 9,000, ये आ जाएगा 15,500। 15,500 से माइनस कर देंगे हम कितना? अपने पास 5,500, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 10,000 का बैलेंस बच जाएगा। और हम इसे क्या लिखेंगे? बाई
P&L अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया 10,000 का। तो कितना क्रिएट किया हमने? 10,000। इसे नोट नंबर 1 में लिखेंगे। अच्छा यहाँ जाओ, अब बैलेंस कितना अपने पास P&L का? 55,000, 1,25,000। तो ओपनिंग बैलेंस है 2021 एंड 20, यही है ना? हाँ। तो करंट ईयर का बैलेंस है 1,25,000 एंड प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना? 55,000 का। हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। सो 125 से माइनस करेंगे हम कितना? 55। तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 70,000। नाउ 70 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 80,000 का आ जाएगा अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 80,000 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इसे यहां पे लिखेंगे 80,000। अब 80,000 में प्लस करेंगे हम 25,000, कितना हो जाएगा अपने पास? 1,05,000 आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको ये स्पेस नहीं छोड़ना है, आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? सो 1,05,000 में प्लस करेंगे 11,000 की हो जाएगा 1,16,000। 1,16,000 से माइनस करेंगे हम 35,500, तो बैलेंस बच जाएगा 80,500 का। 80,500 से माइनस कर लेंगे 6,500, तो बैलेंस आ जाएगा 74,000। कितना बैलेंस आ जाएगा? 74,000 का बैलेंस आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 74,000। और आपका आंसर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अरे एक में तो आता ही नहीं है ये ऑपरेटिंग, कुछ ऐसा आंसर दिख रहा होगा। और ये 74,000 को यहां बाहर लिख देना। क्लियर है? तो आज की वीडियो हुई कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। और लास्ट वीडियो रहेगी नेक्स्ट चैप्टर की, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। कल हमारे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा सिलेबस कंप्लीट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, कल लास्ट वीडियो है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।